तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो रोटेशनल मोशन की हमारी चल रही है सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है चौथा। ठीक है, अच्छा अब तक के जो पिछले जो तीनों लेक्चर रहे उन तीनों ही लेक्चर्स में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी। आज के लेक्चर में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा भाई साहब। मेरे को तो लग रहा है ये सीरीज के अंदर एक सब सीरीज बन जाएगी पूरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अच्छा मेरा ना मन मांगता नहीं है यार, बिल्कुल एकदम मेरा मन इस चीज के लिए बिल्कुल मानता ही नहीं है कि यार कोई भी जो क्वेश्चन है ना किसी भी वैरायटी का मैं छोड़ दूं यार, वो मन ही नहीं मानता अंदर से। तो मन करता है कि यार अभी ये भी पढ़ा दूं, ये भी पढ़ा दूं, ये भी पढ़ा दूं। तो उस चक्कर में फिर थोड़ा सा जो है लंबा खिंच जाता है हिसाब किताब। जो पहला जो लेक्चर था उसमें मैंने बात करी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्लेनेशन पार्ट की, कि एकदम सुंदर तरीके से बिल्कुल कि आपको खूबसूरत तरीके से यार आपको समझ आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। फॉर्मूला तो ठीक है, वो mr² ये वो फलाना ढिमकाना, परंतु फील क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कैसे समझू सर, मेरे को अंदर से महसूस कैसे होगा। पहले लेक्चर मैंने उस चीज के लिए लगाया। इसके अलावा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम उसी लेक्चर में मैंने कवर करी। थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी हो सकता था वो सारा मैंने उसमें निपटाया। ठीक है, जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपके साथ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं मैंने आपको सिखाए, प्रूफ कराए बाकायदा मैंने आपको एक एक के होलोस्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, कोन का, होलो का, सॉलिड का, रॉड का, रेक्टेंगुलर प्लेट का, ट्रायंगुलर प्लेट का कैसे सॉल्व होता है, होलोस्फीयर का, होलो सिलेंडर का, और क्या बोलते हैं भरे हुए सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, उनके खुद के एक्सिस के अबाउट कैसे किया जाता है। ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई थी सेकंड लेक्चर के अंदर। जो तीसरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको जितने भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हो सकते थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के, जितने भी एप्लीकेशन पार्ट हो सकता था वो सारा का सारा मैंने कवर किया। इसके अलावा जेईई मेंस और एडवांस के कुछ पीवाईक्यू भी उस लेक्चर मैंने कवर किए। ठीक है, अच्छा आज का जो लेक्चर रहने वाला है, आज मैं बिल्कुल एकदम एक्सक्लूसिवली बिल्कुल पिछले रिसेंट ईयर्स में या पहले भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं जेईई मेंस में और एडवांस में, वो सारे के सारे मैं कोशिश करूंगा उनमें से कुछ सवाल मैं आपको कवर करके दूं। ठीक है, क्योंकि वही बात है, मेरा मन नहीं मानता कि यार मैं कुछ छोड़ करके आगे बढ़ूं। जो भी मेरे को लगता है कि यार क्वेश्चन बच्चे को जरूर दिखाना चाहिए एक बार, तो मैं जरूर आपको कोशिश करूंगा, मैं उसको जरूर दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी चलो शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं बढ़िया तरीके से समझाने की गारंटी है मेरी, 110% मेरी गारंटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। गारंटी तो क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं समझा दूंगा, परंतु नोट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिर तुम्हारी है। ठीक है, चलो तो अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठना, साइड में रफ कॉपी लेकर के बैठना। आज तो रफ कॉपी का बड़ा रोल है भाई साहब, मैं तो यहां बैठ जाऊंगा कोने में, ऐसे ले ऐसे बैठ जाऊंगा। सवाल देने के बाद सवाल तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, ठीक है, फिर नहीं होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, है कि नहीं, ये बात है। तो आज हमारा बढ़िया प्रैक्टिस सेशन चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और जैसे वीडियो खत्म हो जाए तुरंत रेस सॉल्व कर लेना भाई साहब, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली जो रेस है उसको सॉल्व कर लेना। कैविटी प्रॉब्लम से पहले पहले के जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल मिले हैं सारे निपटा देना। ठीक है क्या, अगले लेक्चर में मैं कैविटी प्रॉब्लम कवर करूंगा, उसके बाद फिर कैविटी वाले सवाल भी निपटा देना, और उसके बाद फिर अपन लोग घुस जाएंगे टॉर्क के अंदर। ठीक है क्या, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के आज की वीडियो के बाद सारे के सारे सवाल होने चाहिए छोड़ के एक बस कैविटी प्रॉब्लम को। ठीक है, जिसमें कैविटी काट रखी हो ना, बोले कि डिस्क में से कैविटी काट दी, स्फीयर में से कैविटी काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो छोड़ देना बस। ठीक है, आज के लेक्चर के बाद बाकी सब कवर कर देना, पूरी रेस कवर कर देना। ठीक है, आ जाओ यहां सुनो। तो बात कर रहे हैं आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पीवाईक्यू की। ठीक है, और रेस डाउनलोड कहां से करनी है, जाओ प्ले स्टोर पे ऐप पड़ी है भाई साहब, वो जाओ वहां से डाउनलोड करो, सॉल्व करो, और जैसे चैप्टर खत्म हो जाए टेस्ट दे देना। आ जाओ, बहुत बढ़िया साहब, आ जाओ, मास्टर बहुत बकैती हो गई, पढ़ा दे अब। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ सुनो, अब पढ़ते हैं। और सवाल वाल कराने से पहले ना आपको एक चीज और बता देता हूँ, ताकि मेरे भी मन में थोड़ी सी शांति रहे, आपके भी शांति रहे। एक बढ़िया चीज है, देखो यहाँ सुनो। मैंने जैसे आपको सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैंने वो उसके खुद के एक्सिस के अबाउट तो बता दिया है ना, उसकी जो खुद की जो नेचुरल एक्सिस होती है, परंतु उसकी जो कट एक्सिस होती है उसके अबाउट मैं एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर सवाल ही सवाल करने हैं आज। ठीक है, यहाँ आ जाओ, सुनो, इधर देखो। तो क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आपके पास क्या है बेटा, इस तरह से ना एक सिलेंडर है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से, जैसे एक सिलेंडर है, राइट, और कैसा सिलेंडर है, इस तरह से, और भरा हुआ सिलेंडर है। ठीक है, ये रहा भरा हुआ सिलेंडर है ना, इस तरह से। ठीक है, इसकी जो लेंथ है इसको हम लोग L बोल देते हैं, ओके, और इसका जो मास है इसको M बोल देते हैं, और जो रेडियस है इसे R बोल देंगे। ठीक है, जो रेडियस है ना, रेडियस को बोल देंगे R। ठीक है, रेडियस हो गई R, लेंथ हो गई L, और जो मास हो गया वो हो गया M। ठीक है जी, मास M हो गया। अच्छा, ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं मैं आपको इस एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता चुका है ना, इस एक्सिस के अबाउट तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता चुका। कितना होता है, मुझसे बोलो, कितना होता है
mr²/2 होता है ना, क्योंकि जो भरा हुआ जो सिलेंडर होता है, जो सॉलिड जो सिलेंडर होता है, वो मुझे पता है कि मोटी डिस्क के जैसे ही होता है ना, तो मोटी डिस्क का इसके अबाउट कितना होता है, mr²/2 ही होता है, तो mr²/2 आएगा। परंतु आज सवाल ये नहीं है, आज सवाल क्या है, आज सवाल ये है, सुनो, आज सवाल ये है कि हमें ना इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। जो अच्छे बच्चे हैं वो ये जानते भी हैं, पहले से भी बात जानते हैं, किताबों में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वो ये होता है, क्या होता है, ml²/12 और प्लस mr²/4। जो अच्छे बच्चे हैं वो ये बात जानते हैं कि वो ये आता है ना। बेसिकली ये जो सिलेंडर होता है ना बेटा, मोटा जो सिलेंडर होता है, अच्छा एक जो बारीक जो रोड होती है, एक बारीक रोड, उस बारीक रोड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12 है कि नहीं। अगर एक डिस्क होती, मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, ये डिस्क है, इस तरह से एक डिस्क है, ठीक है, इसका जो मास है वो m है, इसकी जो रेडियस है वो r है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो r है। तो बेटा आप मुझे ये बताओ, इस एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट आप मुझे बता दो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका, इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, बताओ भाई। इस एक्सिस के अबाउट तो होता है mr²/2, कितना होता है, mr²/2, और उस एक्सिस के अबाउट कितना आता, उस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता, ये आता mr²/4, ये आता। तो बेसिकली वो ml²/12 और ये mr²/4 दोनों जुड़ करके ये आंसर आता है, ठीक है, दोनों जुड़ करके ये आंसर आता है। मैं आपको ये बात प्रूव भी करके दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ताकि आने वाले सवालों में अब जो आगे हम लोग सवाल करेंगे आपको बिल्कुल भी भय ना लगे यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। आ जा, मेरी बात सुन, इधर आ जाओ। तो सर कैसे इसको हमें करना है सर, अच्छा ये किताबों में फॉर्मूला वॉर्मूला तो बहुत जगह मिल जाएगा आपको, इसको तरीके से कैलकुलेट किया हुआ वो नहीं मिलेगा भाई साहब, है ना। देखो वो भी मैं आपको बता देता हूं, यहां सुन लो एक बार। तो मेथड क्या है ना, सुनो मेथड सुनो, इधर आ जाओ बेटा। मेथड ये है कि अपने को ना ये एक्सिस से कहीं भी, है ना, एक्सिस से कहीं भी x दूरी पर चले जाना है और वहां जाकर के एक dx मोटा एक एलिमेंट मानना है। सर एक सॉलिड सिलेंडर के लिए एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए एलिमेंट होना चाहिए डिस्क जैसा। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको काटेंगे तो क्या बनेंगी, बहुत सारी डिस्क बनेंगी, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना। तो हमने क्या किया, x दूरी दूर जाकर के एक dx मोटी हमने एक डिस्क मान ली, है ना, इस तरह से ये बात, ये रही, ठीक है, ये रही। हम x दूरी दूर गए और x दूरी दूर जाके हमने क्या करा, dx मोटी एक डिस्क मान ली, और इसकी भी जो रेडियस है, रेडियस तो इसकी भी r ही रही होगी, इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है ना। अब मेरी बात सुनो, तो अब अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिख पाया और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं इंटीग्रेट कर पाया तो बस वही मेरा आंसर आ जाएगा, इसमें तो कोई खास बात नहीं है ना। परंतु बात यह है, इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, इस एक्सिस के अबाउट लिखना है। अब ये एक्सिस इसका कोई सेंटर ऑफ मास तो है नहीं, तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब सुनो बेटा, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे और इस एक्सिस के पैरेलल हो, क्या वो एक्सिस यही है। बच्चा बोला हाँ सर बिल्कुल सर, ये तो यही है ना। ये क्या है, ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये इस एलिमेंट का ICOM है। बोलो बात समझ आ गई, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही ना ये एक्सिस, और ये एक्सिस इसके पैरेलल भी है, तो फिर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल कर पाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो डिस्क है, इस डिस्क का जो मास रहा होगा वो मास रहा होगा कुछ भी, मैंने बोल दिया मान लो dm, है ना, कंप्लीट मास तो नहीं हो सकता, थोड़ा ही मास होगा। और इस डिस्क की जो वॉल्यूम रही होगी वो रही होगी छोटी सी dv, पूरी वॉल्यूम तो नहीं हो सकती, है ना। और इस क्या बोलते हैं, बस बाकी सब सही है ना, वॉल्यूम हो गई dv और मास हो गया dm और ये मोटाई तो dx है, ठीक है, क्या बात समझ आ गई। अब इधर सुनो, अच्छा ये जो सॉलिड जो सिलेंडर होता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए जो रो होती है, जो उसकी जो वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, वो होती है dm/dv, है ना, इस तरह से होती है। तो मैं इस तरह से इसको मान करके चलूंगा। वैसे पूरे सॉलिड सिलेंडर के लिए मुझे ये बात पता भी है कि जो रो है ना, दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है इसकी वॉल्यूम है πr²L। तो जहां पर मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल भी करूंगा आगे, ठीक है, तो परेशान मत होना। यहां आ जाओ, इधर सुनो। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू ICOM प्लस बॉडी का मास, उस सिस्टम का मास, और साथ में दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, ठीक है क्या, पक्का। हम तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट,
तो ये बहुत ज्यादा मास है कि थोड़ा सा मास है? थोड़ा सा मास है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो भी बिल्कुल थोड़ा सा आएगा, और सामने क्या आएगा? DICOM, और प्लस मास बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत कम है ना, तो इसलिए DM, और साथ में दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी वो कितनी है? वो x है ना, तो ये आ गया x का स्क्वायर। ऐसे करना है, समझ आया? अरे पक्का, सोच लो। चलो जी, बहुत बढ़िया साहब। तो ये जो DIP आया हमारे पास, इधर आ जाओ, DICOM इसका, इसी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है DICOM। सोचो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1/4 mr स्क्वायर, तो वो तो m मास था तो m आया, यहां पर तो dm मास है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/4 और साथ में dm और साथ में r स्क्वायर और प्लस साथ में dm इंटू एक्स स्क्वायर। बस अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलो डीएम की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो बेटा, तो जो डीएम है यहां से देखो, डीएम इज इक्वल टू रो डीवी, डीएम इज इक्वल टू रो डीवी। तो भाई साहब डीएम इज इक्वल टू रो, और डीवी, डीवी क्या है? इस डिस्क की वॉल्यूम। सर डिस्क की वॉल्यूम कैसे लिखें भाई? डिस्क के एरिया को अगर उसकी मोटाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी? उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। कमरे के एरिया को अगर कमरे की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाती है? कमरे की वॉल्यूम आ जाती है। तो बस वही करना है ना। तो डीवी, डीवी क्या आएगा? ये आएगा पाई आर स्क्वायर और साथ में डीएक्स। ये बात है, बोलो समझ आया? डिस्क का एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर, मोटाई कितनी थी? डीएक्स, तो वॉल्यूम कितनी आ गई? पाई आर स्क्वायर डीएक्स। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आ जाओ यहां सुनो। तो बेटा जो DIP आ गया वो आया 1/4, और डीएम के जगह पे रो और पाई और आर स्क्वायर और dx, और साथ में एक और आर स्क्वायर है, प्लस डीएम के जगह पे रो और पाई और आर स्क्वायर dx और साथ में एक और एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इस सारा का सारा इंटीग्रेशन x में आ जाएगा, तो लिमिट भी किसकी लगेगी? x की लगेगी। ठीक है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार ना, मैं इसको थोड़ा सा करूंगा, छोटा करूंगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है ना। चलो हो गया? अरे पक्का, सोच ले। चलो बहुत बढ़िया साहब, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जगह थोड़ी सी बच जाएगी, है ना। इधर आओ। अब उसके बाद खूब सारे सवाल कराने हैं मेरे को। यहां सुनो, इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करवाऊंगा सवालों में, घबरा मत जाना। यहां आ जाओ। तो ये तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पूरे के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो कर दो। तो ये हो जाएगा आईपी। आईपी ही बेसिकली ये वो है जो मुझे निकालना था, है ना, यही मेरा आंसर आने वाला है। ओके, तो देखो यहां सुनो, यहां से देख, रो बाहर, पाई और आर पावर 4 बाहर, और नीचे से 4 बाहर, और अंदर बचा हुआ है dx, और प्लस यहां से रो बाहर, पाई और आर स्क्वायर बाहर, और अंदर बचा हुआ है एक्स स्क्वायर dx। अब देखो x क्या है? x है इस सेंटर वाली एक्सिस से और एलिमेंट की दूरी। तो सोचो, अगर पूरी जो लेंथ है उस सिलेंडर की अगर l है, और बीच वाली एक्सिस से कितनी दूरी तक मास मिल सकता है? L/2। और इधर कितनी दूरी तक मास मिल सकता है? -L/2। तो -L/2 से और +L/2 तक की लिमिट लग जाएगी, क्योंकि ना उसके उधर मास है ना उसके उधर मास है। तो -L/2 से और +L/2 की क्या लग जाएगी? लिमिट लग जाएगी। तो -L/2 से और +L/2 तक की क्या लग जाएगी? लिमिट लग जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुंह से बोल दो, सही चल रहा है। आ जाओ यहां सुनो। तो जो आईपी आ गया, आईपी ये आ गया क्या? रो और बाई और r पावर 4/4, बेटा ये हो जाएगा L/2 माइनस ऑफ -L/2, है ना, क्योंकि लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, तो माइनस का एक और माइनस जुड़ करके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा L/2। ओके, अच्छा, और ये क्या आ गया? ये आ गया रो पाई और आर स्क्वायर। अब सुनो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा और x³ अंदर रह जाएगा, और -L/2 से और +L/2 तक की बेटा लिमिट लग जाएगी। बोलो समझ आ गया है ना? पक्का है ना? चलो अब रो की वैल्यू पुट कर लो यहां पर बेटा। तो IP इज इक्वल टू, रो क्या था? देखो ये रहा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मास और पर यूनिट वॉल्यूम क्या था? पाई आर स्क्वायर L, और ऊपर क्या है? पाई और r पावर 4/4 और साथ में L, L/2 + L/2 L हो गया, है ना। और प्लस साथ में यहां पर देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर L, और ऊपर बचा हुआ है पाई आर स्क्वायर, और नीचे है 3। सही है क्या? आ जाओ, x³, अब L/2 की क्यूब माइनस ऑफ -L/2 की क्यूब, तो क्या हो जाएगा? L³ और डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 दूनी 8 ऑफ माइनस, अब वो अगला भी क्यूब है तो माइनस का टर्म आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? L³/3, L³/8, इस तरह से आ जाएगा। बोलो सही है ना? बस अब तो सॉल्व हो गया, अब बस इसको काट लो, पीट लो, जो भी आ रहा है वो आंसर है ना, क्या ही बताऊं, आंसर देख लो, यही मैच कर जाएगा अब सीधा, है ना।
काट पीट लो इसको, जो कट रहा है वो काट लो। देखो पाई आर स्क्वायर यहां से कट जाएगा, एक एल कट जाएगा, है ना, मुंह से बोलो, समझ आ रहा है ना, आ जाओ। तो यहां आ गया, क्या बन गया, ये क्या बन गया, देखो आई पी इज इक्वल टू, ये बन गया क्या, एम आर स्क्वायर बाय 4 वाली टर्म है ये, देखो है ना, एम आर स्क्वायर बाय 4 वाली टर्म है। देखो पाई आर स्क्वायर यहां से कट जाएगा, है ना, ये एल की क्यूब बाहर आएगा, कट जाएगा, और ये नीचे 2 टाइम हो जाएगा तो 4 बच जाएगा ना, 4 3 12, तो ये कौन सी टर्म है, ये रही क्या, एम आर स्क्वायर बाय 12 वाली टर्म है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। तो ये बात अब हमारी प्रूव हो गई, अब आने वाले सवालों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एक और बात, अगर इसी की जगह पे अगर होलो सिलेंडर होता, होलो सिलेंडर होता, है ना, तो देखो होलो सिलेंडर होता तो x दूरी दूर जाके dx मोटी रिंग माननी पड़ती, क्या माननी पड़ती, x दूरी दूर जाके dx मोटी रिंग माननी पड़ती। तो रिंग, ऐसी रिंग मानते ना भाई, ये सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है, तो यहां ऐसी रिंग मानते, तो सोचो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट तो एम आर स्क्वायर है, इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाता। बोलो बात समझ आ गई। तो जहां पर एम आर स्क्वायर बाय 4 है ना, बस यहां पर आंसर ये आता, क्या आता, ये आता एम आर स्क्वायर बाय 2 और प्लस साथ में ये टर्म सेम रह जाती, एम एल स्क्वायर बाय 12, है ना, सही है ना, एम एल स्क्वायर था ये, है ना, सॉरी वो आर रख दिया मैंने वहां पर, एम एल स्क्वायर है ये, सॉरी बेटा, सॉरी मेरी गलती हुई है ये, है ना। चलो ये क्या हो गया, एम एल स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाता एम आर स्क्वायर बाय 2 और प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12, ये वाली चीज आ जाती। मुंह से बोलो सही है, पक्का। कई बच्चे तब तक कमेंट कर चुके होंगे नीचे, मास्टर क्या लिख दिया तूने। अच्छा लाइव क्लास जब चल रही होती है ना, उसमें बच्चे तुरंत बता देते हैं कि सर वो कैलकुलेशन में वहां गलती हो गई है। अब यहाँ रिकॉर्डेड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मेरा ध्यान समझाने पे ज्यादा रहता है ना, कैलकुलेशन पर उतना ध्यान नहीं रह पाता, समझाने पर ज्यादा रहता है कि यार बच्चे को समझ आ जाए, बस ऐसा ऐसा पढ़ा दो कि समझ आ जाए, तो उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं आपका जो कमेंट है ना जहां पर करेक्शन होगी उसको पिन करके ऊपर ले आऊंगा, कि ताकि आने वाले बच्चे जो बाकी जो देखेंगे बाद में उनको दिक्कत नहीं आएगी। बोलो सही है मामला, पक्का एकदम। चलो जी, तो ये मैंने आपको करा दिया होलो सिलेंडर का इसी एक्सिस के अबाउट बताया ये, है ना, कहीं और कुछ समझ जाओ, ठीक है। चलो इसको एक बार नोट कर लेंगे अच्छे से, है ना, इसका स्क्रीनशॉट जो भी तुम ले रहे हो, है ना, इसको नोट कर रहे हो कर लो, उसके बाद अपन सवाल आगे बढ़ाएंगे। चलो मैं साइड में आ जाता हूं, यहां आ जाता हूं, कर लो, इधर आ जाता हूं, लो आराम से कर लो, है ना, लो चलो जी हो गया है, अरे पक्का आगे बढ़ जाऊं, है हो गया, सवाल करें अब, इधर आ जाओ। दुनिया चले अगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी, आ जाओ, देखो लो, बढ़िया सवाल से शुरू करते हैं, लो इसी का ही हो गया, लो पहले आ जाओ, है ना, पढ़ो सवाल, पढ़ो ढंग से पढ़ो, देखो बनाते हैं इसको अभी फिर, है ना। चलो दिख रहा है ना अच्छे से, देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे, देख पा रहे हो अच्छे से, हाँ देख पा रहे हैं, ठीक है जी। चलो तो क्या सवाल है, सवाल ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल एंड रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, अभी पढ़ाया, यही फॉर्मूला पढ़ाया था, है ना, इसी का प्रूफ करवाया है अभी, है ना, इसका ही प्रूफ करवाया, बोलो करवाया है ना, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, वो कितना आता है, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। फिर क्या बोल रहा है कि इफ सच अ सिलेंडर इज टू बी मेड फॉर अ गिवन मास ऑफ मटेरियल द रेशियो ऑफ एल बाय आर फॉर इट टू हैव मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई, कि आई जो है वो मिनिमम हो जाए, तो उसके लिए बोला कि एल बाय आर की वैल्यू को मिनिमम करना है, बोला है ना, तो क्या होना पड़ेगा, बोला एल बाय आर की वैल्यू क्या रखें, है ना, करो देखो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फॉर अ गिवन मास ऑफ मटेरियल द रेशियो एल बाय आर फॉर इट टू हैव मिनिमम पॉसिबल आई, है ना, करो एल बाय आर की वैल्यू को मिनिमम करना है। देख लो अब एल बाय आर की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है ना, बेसिकली आई को मिनिमम करना है, एल बाय आर की वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना, एल बाय आर की वो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए जिसके लिए आई मिनिमम हो जाए। अब आप सोचो एल बाय आर की वैल्यू, है ना, सोचो एल बाय आर, एल बाय आर को अगर मिनिमम करना है, सोचो तो दैट इज एल को मिनिमम करना पड़ेगा, है ना, एल को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, है ना। अब देखो एल अगर मिनिमम हो गया, एल के रिस्पेक्ट में अगर आई मिनिमम हो गया, फिर अगर काम बन जाएगा यार, है ना। सोचो जरा बनाओ, एक काम करो, इसमें से ना आर को हटा लो, आर स्क्वायर को हटा लो, सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है ना उसको एल में ले जाओ, उसके बाद फिर डी आई बाई डी एल कैलकुलेट कर लेना, बन जाएगी बात, डी आई बाई डी एल कैलकुलेट कर लेना, बन जाएगी बात, ठीक है। करो पेन चलाओ, चलाओ भैया। इफ सच अ सिलेंडर इज टू बी मेड फॉर अ गिवन मास
द रेशियो L by R for it to have minimum possible I को मिनिमम करना है L by R की किस वैल्यू के लिए। चलो करा, पेन चलाया तुमने, मैं करा दूं? है, इधर आ जाओ, सुनो, यहां आ जाओ, देखो थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, देखो अच्छा लगेगा, यहां आ जाओ। तो मैंने बोला कि बेटा देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये है बेटा, क्या है, m r स्क्वायर बाय 4 और प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। बोला हाँ सर ठीक है, आपने सही बताया, यही होता है ना। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको रो बताया, अभी रो क्या था? रो था मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इसका मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एल, यही है ना, पाई आर स्क्वायर एल, यही बात है ना, और तो कोई बात नहीं है बेटा। यहां से देख आर स्क्वायर की वैल्यू देख एक बार, तो यहां से आर स्क्वायर की क्या वैल्यू है, यह है एम बाय रो पाई एल। बोलो समझ आया, एम बाय रो पाई एल, है ना। इसको यहां पर पुट करो पर एक बार, तो देखो आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आई की वैल्यू आ गई एम और साथ में आर स्क्वायर के जगह पे क्या है एम और डिवाइडेड बाय रो पाई एल। बोला साहब ठीक है, और साथ में है 4, है ना, साथ में है 4 और प्लस साथ में क्या है एम और एल स्क्वायर बाय 12। ये आ गया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप क्या करो, अब आप डी बाय डी एल कैलकुलेट कर दो चुपचाप से, बस आपका काम बन जाएगा। क्या करना है, डी बाय डी एल कैलकुलेट कर देना, आपका काम बन जाएगा। यहां सुनना, ध्यान से सुनना। तो भाई साहब आई इज इक्वल टू, बेटा ये बना हुआ है अभी आपके पास, क्या बना हुआ है, एम स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 रो पाई एल और प्लस साथ में एम एल स्क्वायर बाय 12। और मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या कैलकुलेट कर दो, बोलो बोलो क्या कैलकुलेट कर दो, आप कैलकुलेट कर दो डी आई बाय डी एल, डी आई बाय डी एल, और उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, पुट डी आई बाई डी एल इज इक्वल टू 0। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है, ये सब चर्चा मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में सिखा के आ चुका हूं। इसके अलावा वर्क पावर एनर्जी जब मैंने आपको पढ़ाई उसमें भी मैंने आपको बताया कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कहां निकाला जाता है, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है, उस जगह पर फंक्शन या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है। बोलो बात समझ आई कि नहीं। उसके बाद फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके चेक करते हैं। सब बातें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ा करके आ रखा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है ना। यहां आ जाओ, तो पुट डी आई बाई डी एल, डी टी कर दिया उसको, है ना, डी आई बाई डी एल है वो, ठीक है। पुट डी आई बाई डी एल इज इक्वल टू 0। तो चलो डी आई बाई डी एल निकालते हैं पहले। तो बेटा डी आई बाई डी एल आएगा क्या, ये देखो बेटा, एम स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 रो पाई तो आ गया एज इट इज। बोलो बात समझ आ गई। और 1 बाय एल का डिफरेंशिएशन क्या आएगा एल के रिस्पेक्ट में, माइनस 1 बाय एल स्क्वायर, है नहीं, अरे 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन ये सिखा के आ रखा हूं यार, है ना, डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। तो क्या इसको डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर -1 कह सकते हैं, यही बात है ना। और x की क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे एक कम पावर पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो यही होगा क्या, माइनस और x पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x पावर -2, मतलब कि -1 बाय एक्स स्क्वायर। जानते हो ना ये बात तो भाई साहब कि 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। आ जाओ यहां सुनो, देखो इधर आ जाओ, देखो तो 1 बाय एल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय एल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बोलो मुंह से बोलो, 1 बाय एल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाय एल स्क्वायर, तो -1 बाय एल स्क्वायर और प्लस m बाय 12 एज इट इज रह जाएगा, और एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बोलो बात समझ आ गई, है ना। तो ये देखो 2 से थोड़ा सा ये कट गया और ये हो गया, तो देखो उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर बाय 4 रो पाई और साथ में एल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा एम एल बाय 6 आ जाएगा। बोलो सही है, अरे पक्का माइनस का होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब सुनो, देखो हो गया, अब तो बन गया सवाल। देखो एक एम ने तो एक एम को मार ही दिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इधर आ जाओ, तो एक एम बचा हुआ है ना, और नीचे बचा हुआ है 4। अच्छा रो की वैल्यू पुट कर लो। अब रो क्या था, रो था m बाय पाई आर स्क्वायर एल, है ना। तो m और बाय पाई और आर स्क्वायर एल, और नीचे क्या बचा हुआ है बोलो, पाई और साथ में एल स्क्वायर, और सामने बचा हुआ है एल बाय 6, ठीक है। मेरे साथ बने रहना भाई साहब, हलवा नहीं है ये, हलवा नहीं है। जेई के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल कराऊंगा आज। यहां सुनो, देखो एक एल ने एक एल को मार दिया, मैंने कहा जी ठीक है साहब बहुत बढ़िया, है ना। और एक एम ने एक एम को मार दिया, मैंने कहा ठीक है साहब बहुत बढ़िया। एक पाई ने एक पाई को मार दिया, मैंने कहा ठीक है साहब बहुत बढ़िया। और सुनो ध्यान से देखो, तो ये देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखो ये आर स्क्वायर है ना, इस एल को नीचे ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। यहां देखो ये बन जाएगा आर स्क्वायर और बाय एल स्क्वायर,
और सामने इस 2 को उधर लेके चले जाओ तो ये हो गया 2/3। तो बेटा यहां से आप देखो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लोगे तो r/l की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी √2/3। अब r/l पूछा है कि l/r पूछा है, l/r पूछा है, तो l/r क्या आ जाएगा, देखो l/r ये आ जाएगा l/r इज इक्वल टू √3/2। मेरा तो ये आंसर आ रहा है, देखो मैच करता है, मैच करता है, हाँ देखो ये मैच कर गया है ना, √3/2। बोलो समझ आया? अरे पक्का 110%? सोच ले, बहुत बढ़िया साहब, करो इसको, नोट कर लो, लो नोट कर लो, मेंस 2020 का सवाल है ये, ठीक है। शिफ्ट विफ्ट का तो पता नहीं, मैंने लिखा नहीं वो इतना, ठीक है, समझ जाओगे तुम लोग, है ना। चलो आगे बढ़े, अरे पक्का सोच ले, आ जाओ और सुनो, देखो है ना, ऐसा नहीं सारे ही, एक आधे ढंग के भी होंगे, एक आधे है ना, मतलब थोड़े आसान भी होंगे, एक आधे और अच्छे भी होंगे, है ना, एक एक करके बनाते हैं। चलो तो ये बना लो, लो ये भी आसान है, क्रम से उठा लेता हूँ, पर चले एक सवाल हो ही ना, एक सवाल 2-2 बार सामने आ जाए। ये आसान सवाल है, रेडियस ऑफ जायरेशन का बिल्कुल सस्ता नकली सवाल। इससे पिछले वाले लेक्चर में रेडियस ऑफ जायरेशन में आपको पढ़ा चुका हूं, जब मैं सवाल डिस्कशन कर रहा था उस समय रेडियस ऑफ जायरेशन मैंने बताई दी थी, है ना, कि अगर किसी बॉडी का कोई मान लो सर्टेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, अब इस बॉडी का जो मास है ना, इतने ही मास का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी रखूं, कितनी दूरी पर रखूं कि पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस हो जाए, तो उस दूरी को रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, ठीक है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूं कि ये हमारे पास एक होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, होलो हेमिस्फीयर है और होलोस्फीयर है बेसिकली, सॉरी होलोस्फीयर है, मास m है और रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है होलो का, बोलो 2/3 mr² आता है। अब मैंने क्या बोला कि सेम मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर रखूं कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए, ये mx² और ये दोनों बराबर हो जाएं, बस x की उसी वैल्यू को, है ना, mx² इज इक्वल टू 2/3 mr²। बोला x की उसी वैल्यू को हम लोग क्या कह देते हैं, बोलो x की उसी वैल्यू को क्या कह देते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन कह देते हैं, ठीक है। ये बात है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाई दिया था, है ना। चलो बनाओ सवाल बनाओ, आ जाओ, लगाओ थोड़ी बुद्धि लगाओ, देखो है ना क्या कह रहा है, सुनो सवाल पढ़ो, चलो आ जाओ सवाल पढ़ते हैं, मिलके पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर ए, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पी क्यू, ये पी क्यू एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं इसको, ठीक है, और रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट पी क्यू इज √x सेंटीमीटर। तो x क्या है और ये दूरी आपको दे रखी है, देखो मैं आपको फिर से यहाँ ड्रॉ करके दे देता हूँ, क्या सवाल है ना, देखो मैं एक बार बना भी देता हूँ आपके लिए, सुनो, ये इस तरह से एक सॉलिड स्फीयर है बेटा, ठीक है, ये इस तरह से, एक मिनट, एक सॉलिड स्फीयर है अपने पास, है ना, देखो देख पा रहे हो ना, इस सॉलिड स्फीयर को बोला जा रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है, ये रही एक्सिस, ठीक है, ये रही एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये एक्सिस का नाम इसने पी क्यू दे रखा है, ठीक है, एक्सिस का नाम दे रखा है पी क्यू, ठीक है, और ये दूरी भी आपको दे रखी है, ठीक है साहब, ये दूरी आपको दे रखी है, ये दूरी कहां से कहां तक की दूरी दे रखी है, इसके सेंटर से दूरी दे रखी है कि इसके सेंटर से कितनी दूरी है इसकी, ठीक है, ये दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी खुद की जो रेडियस है r, वो भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है साहब, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ऐसे, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं इसको, तो कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आएगा। मान लो ये गोला है, ये गोला यहां पर है और ये गोला ऐसे ओए आयो रे मारो ढोल, ऐसे घूम रहा है, ठीक है क्या। तो अब बोल रहा है कि बताओ रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगी, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो इसका यार, ये सॉलिड स्फीयर है ना, तो सॉलिड स्फीयर का पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लो, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस कौन सी है बताओ इसकी, है ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस, ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है ना, ये वाली, तो इसके अबाउट निकाल दो पहले, ठीक है क्या, ICM वो तो आपको पता ही है, फिर इसके अबाउट निकाल दो, बस फिर रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन यूज कर लो, बस बन जाएगी बात, है ना। चलो कर दोगे पक्का, मेरे हिसाब से कर भी दिया होगा, अरे कर दिया है ना, देख आजा, सुन इधर सुन, तो बेटा ये जो ICM है ये तो हमें पता है ना, बोलो ICM पता है ना, हाँ सर ये तो हमें पता है सर, सॉलिड स्फीयर है सर, तो सर ये तो 2/5 mr² आएगा सर, बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 10 सेंटीमीटर ना, इसको अभी के लिए d बोल देता हूं,
क्या बोल देता हूं, डी बोल देता हूं, ठीक है। तो ये जो आई अबाउट पी क्यू जो आएगा दैट इज इक्वल टू आई सी ओ एम और प्लस साथ में कितना आएगा बोलो, एम और साथ में डी स्क्वायर। बोलो सही है, अरे पक्का, कोई खास बात नहीं है ना। इधर आ जाओ। तो बेटा जो आई अबाउट पी क्यू आया वो है आई सी ओ एम, ये आया 2/5 और गोले का मास और रेडियस का स्क्वायर। बेटा रेडियस कितनी है, 5 है ना, तो उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर और प्लस गोले का मास, और ये दूरी कितनी है बेटा 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर है ना। अब सुनो, रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट का मास है, मुझे पता नहीं है कितना है, जो भी ऑब्जेक्ट का मास है उतने मास का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर रखें कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए, जो आई पी क्यू के अबाउट आ रहा था ये सेम आ जाए, बस उस दूरी को ही रेडियस ऑफ जायरेशन कहा जाता है। वही हमारा आंसर आता है, बस बराबर रख दो, है ना। तो क्या आ गया बोलो, ये आ गया एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 और m और 5 का स्क्वायर और प्लस m इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। देखो m तो सब तरफ से मर जाएगा और बहुत अच्छी बात है, m हमें पता भी नहीं था, है ना। तो बेटा यहां से देखो एक 5 से एक 5 मर गया, है ना। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक तो ये क्या बना हुआ है 10 बना हुआ है, 5 दूनी 10 और प्लस साथ में 100 बना हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 110, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 110 सेंटीमीटर। तो अंडर रूट के अंदर क्या है, वही वैल्यू है। अच्छा इसने x कुछ और मान रखा, हमने कुछ और मान लिया, पर आंसर तो मैच कर जाएगा, है ना। देखो अंडर रूट के अंदर देख लो, अंडर रूट के अंदर इसका क्या है x है और हमारा क्या है 110, तो वैसा हमारा आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 110, बस बात खत्म। x इज इक्वल टू 110, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। हमने x कुछ और मान लिया था, तो परेशान होने की क्या जरूरत है, इसके अंदर क्या कबूतर मान लो यार, क्या ही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, बोलो मुंह से बोलो, समझ आ गया। इसके बाद अगले लेक्चर में फिर कैविटी प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा तरीके से, बिल्कुल एकदम जो भी सवाल बने ना एडवांस में सवाल आए हैं कैविटी के, सब करा दूंगा, डोंट वरी। चलो क्या हमें समझ आ गया है, अरे पक्का, और कराऊं, आ जाओ और सुनो, देखो तेज चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ आ जाओ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, यहाँ देखो IIT JEE 2006, ठीक है, काफी पुराना सवाल है ये, अच्छा सवाल है। देखो क्या कह रहा है, आसान सवाल है, कोई खास बात नहीं है, सुन लो। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R एंड हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एज I, ओके ठीक है। सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है और रेडियस r है, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको क्या बोल दिया, I बोल दिया, ठीक है। एंड इट इज रिकास्ट, इसको दोबारा मतलब पिघला करके दोबारा कुछ बनाया, उसको रिकास्ट करना कहते हैं। रिकास्ट करने का मतलब है कि पिघला करके सेम मटेरियल से दोबारा कुछ बना देना, ठीक है। बोल रहा है कि इनटू अ डिस्क ऑफ थिकनेस t, ठीक है, हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन रिमेन्स I। तो बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द डिस्क विल बी, कि वो जो नई जो बनी है ना डिस्क, उसकी रेडियस क्या होगी, है ना। कुछ ऐसा है बेटा, देख यहां सुन, कुछ ऐसा है, क्या है कि एक हमारे पास जैसे ये आप मान लो गोला था, ये है ना, इस तरह से ये गोला है, ठीक है, ओके। और ये बोल दिया कि इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान सुनना अच्छा लगेगा आपको, इस एक्सिस के अबाउट यहां पर आप इसको ऐसे घुमा रहे हो और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I बोला है, ठीक है क्या। ये जो रेडियस है वो R है, इसका जो मास है वो M है और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I बोला है, और I हमें पता भी है, अगर ये सॉलिड गोला है तो I हमें पता भी है। बोलो I कितना है, I ये है साहब, क्या है 2/5 और साथ में mr², ये है। अब बोल रहा है कि इसको हमने रिकास्ट कर दिया, बोला ठीक है, रिकास्टेड इनटू अ डिस्क ऑफ थिकनेस t। हाँ एक डिस्क है हमारे पास एक इस तरह से, अब है ना, ध्यान से सुनना, एक डिस्क में रिकास्ट किया है अब हमने इसको ऐसे, ये एक डिस्क है ना। बहुत बढ़िया साहब, बोला ठीक है, बात समझ आ गई। ये एक डिस्क में रिकास्ट किया है अब हमने इसको, है ना, देख पा रहे हो ना, जिसकी की थिकनेस है t, है ना, क्या ही फर्क पड़ता है उससे, बोलो बाहर में जाए, है ना। ये कोई थिकनेस मान लो इसकी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है साहब, ये इसकी थिकनेस है। और अब सुनो बेटा, अगर सेम मटेरियल सही दोबारा रिकास्ट किया है तो मास तो पहले भी और बाद में भी वही था, है कि नहीं। हाँ रेडियस हो सकता है उसकी ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ अलग हो गई हो, और अलग हो ही जाती है, उसमें क्या है ना। इसकी रेडियस को कुछ भी छोटा r बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं,
छोटा आर बोल देता हूं। अब ये छोटे आर की ही जो वैल्यू है ना, यही साला हमें बतानी है बड़े आर के टर्म में। क्या बोल रहे हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से सुनना सवाल को, बोल रहा है हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज, मतलब कि एज से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कि इस एक्सिस की बात कर रहा है, मतलब कि इस एक्सिस की बात कर रहा है। बोला अब इसको अगर इसके अबाउट घुमा रहे हैं ना, तो बोल रहा है अभी भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना आ रहा है जो पहले आ रहा था। सुनो, ये तो एक पैरेलल एक्सिस है, तो डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता, पहले तो इसके आईसीएम से लिखना पड़ेगा। तो आईसीएम से कितना आएगा पहले बताओ, आईसीएम से कितना आएगा वो देख लो। ये तो मुझे पता है, ये तो हर एक बच्चे को पता होता है कि नहीं? पता होता है क्या? सर मुझे तो नहीं पता है। अरे पता होना चाहिए भैया, ये तो हर एक बच्चे को पता होता है ना। इसके अबाउट कितना है तो पता है तुम्हें। आईसीओएम बोलो, आईसीएम बोलो, जल्दी बोलो, आईसीएम बोलो। सर एम आर स्क्वायर बाय 2, बिल्कुल सही है। तो ये आई कितना है बेटा? ये आई है एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस, अच्छा छोटा आर है ना यार, तो छोटा आर रखो ना भाई, क्या कर रहे हो, है ना, छोटा आर रखो भैया, यहाँ छोटा आर देखो बेटा, है ना। लो जी, ये आ जाएगा m इंटू आर स्क्वायर और प्लस साथ में एम आर स्क्वायर। तो बेटा ये आई कितना आ गया? ये आ गया 3/2 और साथ में एम आर स्क्वायर, सही है। चलो बस इन दोनों को बराबर रख दो, अब इसको और इसको बराबर रख दो, ससुरों को, दोनों को, इनको, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। सवाल में बोला है कि दोनों आई कैसे हैं? बराबर हैं। तो जब दोनों आई बराबर हैं तो बराबर रख दो, है ना। जब दोनों आई बराबर हैं तो बराबर रख दो। इसका मतलब कि 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 और m इंटू छोटा आर स्क्वायर। बेटा देख, एक m से एक m मर गया, है ना, छोटा r पूछा है ना, तो देख आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 2 दूनी 4/15 और साथ में आर स्क्वायर। तो बेटा r की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/√15 और इंटू बड़ा आर। देखो कौन सा आंसर मैच करता है, देखो मैच करता है भाई कि नहीं करता, कर रहा है ना। देखो ये पहला आंसर मैच कर जाएगा, है ना, 2/√15 इंटू कैपिटल आर, ये आंसर है। बोलो समझ आया? कब पूछा था? IIT-JEE 2006 में पूछा था, जब वो जेई एडवांस जो वो जेई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ तरीके से, है ना। नहीं समझा पाया हूं तो नीचे मेरे को कमेंट करके बताना है ना। ऐप में जो चैट सेक्शन है वहां पर जाकर के आप मेरे से डायरेक्ट बात कर ही सकते हो, डाउट पूछ ही सकते हो, कोई खास बात ही नहीं है उसके अंदर, तो सही है ना। हो सकता है थोड़ा सा लेट जवाब दूं, क्योंकि सिंगल हैंडेडली सब मैनेज कर रहे हैं ना यार, तो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाऊं, परंतु जवाब जरूर दूंगा, डोंट वरी, है ना। चलो क्या हम आगे बढ़ जाएं? अरे पक्का, सोच ले, आ जाओ और देख लो बेटा, और कराता हूं, देख बेटा अच्छा लगेगा तेरे को। हाँ, ये वाला सवाल मैं सबसे बाद में बचा के रखा है मैंने, ये एडवांस 2015 वाला सबसे बाद में कराऊंगा, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। ये 2020 वाला हो चुका, ये कर लो, आ जाओ। ये तो आसान सवाल है यार, है ना, नहीं कराना चाहिए था, है ना, ये नहीं डालना चाहिए था सवाल इसमें, है ना, पर चलो ठीक है, कर दिया, डाल दिया। ये सवाल नहीं डालना चाहिए था इसमें, है ना, आज की वीडियो के लिए नहीं डालना चाहिए था इसको। देख लो एक बार क्या कह रहा है। कंसिडर अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L, ठीक है, इट इज बेंड इनटू अ फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर। बनाओ, कर लो, है ना, करके आंसर कर लो, है ना। कई तो बच्चे ऐसे पेन भी नहीं चलाएंगे बच्चे, है ना, कर लो, जल्दी कर लो। करो भाई। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। हो गया? करो जल्दी करो, आंसर बताओ फटाफट से, नीचे कमेंट कर दो आंसर, जल्दी बताओ। अगर बढ़ गई है बेताबियां, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। ना 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 ना। हो गया? सुन क्या बोल रहा है, एक वायर थी हमारे पास, है ना, बोला L लेंथ की वायर थी, M मास था, उसको सेमी सर्कल फॉर्म में बेंड कर दिया, ऐसे कर दिया उसका, है ना,
ये बना दिया उसका भाई साहब, ये बना दिया, ठीक है। तो बेटा ये इसकी कोई ना कोई रेडियस भी रही होगी ऑब्वियसली, है ना। अब आपने इसे बेंड कर दिया है, आर इसकी रेडियस है, मास इसका एम है ना। और इस एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, ठीक है क्या। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आपको पता तो है ना, यही पूछा, कुछ और पूछा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, यही पूछा है। तो इसका आंसर तो यही आता है, आंसर तो यही है। पर सर आर तो पता नहीं, आर पता है भाई साहब, है कि नहीं। ये जो लेंथ है इतनी इतनी, ये कितनी है, पाई आर है भाई साहब। पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर होती है, उसकी आधी है, पाई आर है। और पाई आर इज इक्वल टू कितनी है, एल के बराबर है। तो यहां से देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई एल बाय पाई। क्या आ गई, एल बाय पाई। तो भाई साहब आंसर क्या आ गया, जल्दी देखो, आंसर ये आ गया क्या, एम इंटू आर स्क्वायर, मतलब के एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, ये आंसर है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, कौन सा, ये आंसर। मैं तो, मेरे को लगा साला मैच ही नहीं कर रहा भाई यहाँ देखो, तो कौन सा मैच कर रहा है, एम एल स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, ये आंसर मैच कर रहा है, ठीक है क्या। बोलो सही है मामला, कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल बात है ना। और सुन इधर आ जा, मेन 2021 में पूछा था, ठीक है। और सुन इधर आ जा, मिटा रहा हूं मैं इसको, कुछ है भी नहीं उसमें, है ना। इधर आओ और सुनो, आ जाओ, ये कर लो। ये भी मेंस 2021 में पूछा था, नहीं पूछना चाहिए ये सवाल भी, है ना, नहीं करवाना चाहिए। लो यहां देखो, आता है तुम्हें ये, पहले से कर लो, आता है भाई साहब तुम्हें ये, मुझे कराने की कोई जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है इस सवाल का भाई साहब। मेन 2021 में पूछा ये सवाल भी, स्क्वायर प्लेट है देखो, है ना, स्क्वायर प्लेट है बेटा इस तरह से, ठीक है। बोला साहब ठीक है, सब बात समझ आ गई। एक मिनट, प्लेट है ना तो भरना पड़ेगा ना। लो जी, ठीक है, ये प्लेट है और इस प्लेट की जो लेंथ है वो एल है, दे रखी है सवाल में। ये जो लेंथ है ये एल है, ठीक है क्या, अरे बोलो, है ना। और आपको ये बोला जा रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं। बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ठीक है। ये पता है ना तेरे को, अगर एम मास है तो मुंह से बोल, अगर एम मास है तो तेरे को ये पता है ना। बस जब ये पता है तो यहां शिफ्ट कर दे उसको, यही तो आईसीयू में, अरे ये तो आईसीयू में, याद करो भाई साहब। ये एम एल स्क्वायर बाय 12, ये एक रोड की तरह ही तो है, मोटी चौड़ी रोड की तरह ही तो है। ये एम एल स्क्वायर बाय 12, ये एम एल स्क्वायर बाय 12, तो ये कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 6 है। तो बस शिफ्ट कर दो, हो गया। अरे मुझसे बोलो, ये कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 12, ये कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 12, तो ये कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 6, तो बस शिफ्ट कर दो, हो गया, है ना। ये तो आईसीयूएम है ना, ये क्या है, आईसीयूएम है ना, और ये आईपी है। तो आईपी क्या है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, 10 बार बता चुका हूं भाई साहब, है ना। आईपी इज इक्वल टू आईसीओएम प्लस में स्क्वायर प्लेट का मास और इनटू दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। बेटा दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी ये है ना। और आप ये देखो कि ये जो है ना, ये डायगोनल का आधा है। अगर ये एल है, ये एल है, तो डायगोनल कितना है, एल रूट 2, उसका आधा एल बाय रूट 2, ठीक है, ये है वो दूरी। तो बस हो गया ना अब तो सवाल। तो कितना आया, एम इंटू एल बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आईपी कितना आ गया बेटा, ये आ गया एम एल स्क्वायर और बाय 6 और प्लस एम एल स्क्वायर बाय 2 आ गया, तो 6 आ गया। तो ये कितना आ गया, एम एल स्क्वायर और प्लस 3 एम एल स्क्वायर, तो आंसर आया 4 एम एल स्क्वायर बाय 6, तो ये आ गया 2 एम एल स्क्वायर बाय 3, ये आंसर है, ठीक है क्या। मुंह से बोलो, अरे पक्का, कोई खास बात नहीं है, ये आंसर है। देख लो कौन सा मैच कर रहा है फिर, है ना, कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर जाएगा, ठीक है। 2/3 एम एल स्क्वायर मीन्स 2021, बोलो अरे पक्का, 100% एकदम, कोई खास बात नहीं है। चलो कर लो, नोट हो गया है, अरे पक्का। चल और सुन, और आ जाओ, और देखो, और बात करते हैं, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मनमोहक बातें। यहाँ सुनो, ये वाला, हाँ ये तो हो गया ना, ये तो हो गया, एक और बच रहा है नीचे, फिर वो करेंगे एडवांस वाला, वो सवाल उठाएंगे फिर। आ जाओ, ये देख ले, शानदार सवाल, बढ़िया सवाल, देख। चलो बुद्धि लगेगी भाई साहब, बुद्धि लगेगी, ठीक ठाक लगेगी, और अच्छे से लगाना। चलो लगाओ, क्या कह रहा है,
रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ है ना, अरे यार बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं ना दोनों उसमें। तो बोल रहा है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ होलो स्फीयर टू दैट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल मास फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर एक्सिस ए बी। ओके, एज शोन इन फिगर इज अंडर रूट 8/x। तो वैल्यू ऑफ x विल बी, बनाओ, लगाओ, थोड़ा सा टाइम लगाओ, है ना, लगाओ। बेसिकली क्या करना है आपको, दोनों का रेडियस ऑफ जायरेशन अलग अलग निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। फिर दोनों का रेडियस ऑफ जायरेशन निकालोगे, फिर दोनों का रेशियो निकालोगे, है ना, से इसका क्या बोलते हैं, स्फीयर का और इसका, दोनों का होलोस्फीयर का और इसका निकालोगे, फिर रेशियो निकालोगे, वो जाकर के आंसर आएगा फिर। और ये आप निकाल सकते हो, ये मैंने आपको आज ही क्लास के शुरू में पढ़ा दिया है, आज जो पढ़ा दिया ना उसका इस्तेमाल होगा इसके अंदर, इसीलिए तो पढ़ाया था, है ना। चलो मैं तो यहां बैठ जाता हूं प्यार से, आराम से, मैं थोड़ी देर सो जाता हूं बेटा, तुम बना लो, कर लो, 2-4 मिनट का टाइम ले लो, वीडियो पॉज कर लो आराम से, फिर कर लेंगे हम तो, है ना, कर लो। हाँ कर लो भैया, पेन चला लो थोड़ा सा। एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था भी कल परसों एक वीडियो में, बोलो सर आपका ये नया वाला लुक देख के, मैं कौन सा नया लुक, बोले दाढ़ी वाड़ी ये सब है ना, तो बोला हमको लगा हम तो पहचान ही नहीं पाए, ये कौन आ गया आपके चैनल पे पढ़ाने के लिए, फिर पता चला है तो यही दुष्ट है, यही पढ़ा रहा है। अब भाई बुढ़ापे का असर है, अब क्या कर सकते हैं, अब बुढ़ापे में देखो यही बनता है, यही बचता है, क्या ही बच रहा अब, है ना। वैसे भी शादी वादी के बाद आदमी बूढ़ा ही हो जाता है यार, है ना, कोई मतलब बचपना तो चला ही जाता है आदमी का यार, क्या ही फायदा। मतलब ये करने वाली चीज़ नहीं है बेटा, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब ये बिल्कुल करने वाली चीज़ नहीं है ना। ऐसी चीज़ से तो आदमी मतलब बचे जितना अच्छा है यार, है ना। ये शादी वादी कोई करने की चीज़ होती है साले, घर वाले मानते नहीं है ना, फंसा देते जबरदस्ती। अच्छा किसी को पता चल जाए ना कि सच्चाइयाँ क्या है भाई साहब शादी की, मतलब ऐसे अगर मतलब तरीके से, तो मैं बता रहा हूँ कोई नहीं करे, तो साला कोई बताता ही नहीं है। फिर करने के बाद जब वो फंस जाता है तब उसको अंदर से लगता है कि अच्छा साला मैं तो फंस गया, अब किसी और को भी फंसाता हूँ अब, है कि नहीं। फिर वो सामने वाले को भी कन्विंस करते, बेटा ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है। आदमी सोचता है वो अच्छा बढ़िया रहता है, मैं भी कर लेता हूँ, फिर वो भी फंस जाता है फिर भाई साहब। और ये लूप भाई साहब चलता रहता है, चलता रहता है। सबको पता है, करने वाले सब परेशान है, उसके बाद वो चाहते हैं कि मैं ये इतना खुश काहे है, साले इसको भी तो परेशान होना चाहिए है ना। यहाँ सुनो, आ जाओ, चलो बनाया तुमने, सवाल बनाया, आगे बढ़ सकते हैं क्या यार, है ना। आ जा सुन देख, तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ होलोस्फीयर, ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ होलोस्फीयर। अच्छा ये तो आसान चीज है ना, सुनो, मतलब होलोस्फीयर जो होता है उसको अगर मान लो इसी एक्सिस के अबाउट अगर मैं घुमा रहा हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोस्फीयर वो कितना आता है, होलो के लिए बताओ, 2/3, ओके, 2/3 होलो के लिए भैया, होलो के लिए 2/3, सॉलिड के लिए 2/5, 2/3 mr², ओके। और इसी को पॉइंट मास के बराबर कर देना है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो वहां से उसका रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा, m से m कट गया, तो बेटा x की जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 2/3r, बोलो सही है। ये क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ होलोस्फीयर, सही है। ये क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ होलोस्फीयर कितना है, अंडर रूट 2/3r, मैंने कहा ठीक है। अच्छा अब इसकी बात करो, सिलेंडर की बात करो, तो मैंने कहा यार ये तो यार मतलब संकट ही हो गए यार, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो देख बेटा तेरे को ये तो पता है ना, ये क्या है बेसिकली, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है बेटा, है ना। तो सॉलिड सिलेंडर है, तो मैंने कहा ठीक है साहब, सॉलिड सिलेंडर है मतलब ऐसे है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें सॉलिड सिलेंडर का, क्या तुम्हें ये पता है ये कि इस एक्सिस के अबाउट कितना आता है। बोला हाँ सर बिल्कुल पता है साहब, बिल्कुल, इसमें तो सर कोई खास बात है ही नहीं सर, ये तो आता है मुझे। अच्छा ठीक है, तो अगर तेरे को ये आता है, और क्या तेरे को ये भी आता है, क्या तेरे को ये भी आता है, हाँ बिल्कुल साहब ये भी आता है सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। तो अगर तेरे को ये आता है जिसे कि ICOM कहते हैं, तो तेरे को ये निकालने में क्या परेशानी है जिसे मैं IP कह रहा हूं, है ना। IP तो आ जाएगा साहब, ये तो सर आपने सही बात बता दी, अब तो मैं आ जाए, अब तो मेरा हो जाएगा ये, है ना। अब सुनो, तो ये जो IP है बेसिकली, IP बेटा ये बराबर है ICOM के, जो कि तेरे को मैंने आज फॉर्मूला सिखाया है, और प्लस साथ में सिलेंडर का मास और इनटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। बेटा पूरा जो लेंथ है 4r है, तो ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, है ना। यहां से यहां तक की जो लेंथ है बेटा कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो ये हो जाएगा m इंटू
2r का स्क्वायर, ये हो जाएगा, सही है क्या। और ICOM वो तो तेरे को सिखाया है ना मैंने अभी, कितना सिखाया था बोलो, वो तो यही सिखाया था, क्या सिखाया था, mr स्क्वायर बाय 4 और प्लस ml स्क्वायर बाय 12 और प्लस साथ में 2 दूनी 4, 4mr स्क्वायर। और बेटा l तो सवाल में पहले से ही दे रखी है, l कितनी दे रखी है, l तो दे रखी है 4r, बोलो सही है। चलो पुट कर दो, निकाल लो IP, तो IP कितना आ गया, ये आ गया mr स्क्वायर बाय 4 प्लस m इंटू, बेटा आप ध्यान से सुनो, तो ये आएगा l स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 12 और प्लस साथ में 4mr स्क्वायर। देखो 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो ये आ गया बेटा mr स्क्वायर बाय 4 और प्लस 4mr स्क्वायर बाय 3 और प्लस साथ में 4mr स्क्वायर। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो इसको। बेटा कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मैं गलती ना करूं बस, है ना, हालांकि मैं ध्यान रख रहा हूं थोड़ा थोड़ा। 4 तिया 12, तो 3 आ गया, ये आ गया 3mr स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 से 4, 4 चौके 16mr स्क्वायर और प्लस साथ में 12 चौक 48mr स्क्वायर, ठीक है क्या, है ना। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप लोग कैलकुलेशन का ध्यान रख रहे होंगे। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 48 और कितना हो गया 49 50 51, 51 और 16, है ना, 51 और 16, तो ये आ गया 6 और 1 7, 5 और 1 6, 67, तो ये आंसर तो यही आएगा, है ना। चलो मैच करा लेंगे, अभी मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूं, मैंने तो कर लिया दिमाग में, 67 आएगा, तो ये आ गया I इज इक्वल टू 67 और बाय 12 और साथ में mr स्क्वायर, ये IP है बेसिकली, है ना, यही है वो। और बेटा इसी से रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है, तो यही इसी को किसके बराबर कर देंगे, mx स्क्वायर के बराबर कर देंगे, तो m से m कट जाएगा, तो इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी आ गई, ये आ गई अंडर द रूट 67 बाय 12r। मैंने बोला था ना यही आंसर आएगा। दिस इज रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर सॉलिड सिलेंडर। अब इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, किस किस का, इसका, किस किस का, रेडियस ऑफ जायरेशन, एक मिनट बेटा, रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर होलो स्फीयर टू द रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर सॉलिड सिलेंडर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर द रूट 2 बाय अंडर द रूट 3r, है ना, और ये ऊपर चला जाएगा अंडर द रूट 12 बाय अंडर द रूट 67r, है ना बेटा। तो एक r से एक r कट गया, मुंह से बोलो सही चल रहा है ना। ये आ जाएगा अंडर द रूट 2 बाय अंडर द रूट 3 और साथ में 12 है, रूट 12 है बेटा। क्या मैं रूट 12 को ये लिख दूं, 2 दूनी 4 तिया 12, है ना, इस तरह से 2 रूट 3 और नीचे आ गया अंडर द रूट 67। तो बेटा रूट 3 ने रूट 3 को मार दिया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया अंडर द रूट 8 बाय 67, ये रेशो है। तो बोल रहा है कि रेशो क्या था, इसके अनुसार रेशो क्या था, इसके अनुसार रेशो था ये अंडर द रूट 8 बाई एक्स। तो दोनों को कंपेयर कर लो, तो अंडर रूट 8 बाई एक्स और अंडर रूट 8 बाई 67। तो बेटा यहां से हमारे उस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 67 आ गई, यही बोल रहा था ना मैं, तो अंडर रूट 67 ये आंसर आ जाएगा। वो मैंने सोच लिया था पहले। चलो, है ना, बोलो मुझसे बोलो, सही है क्या मामला, अरे बोलो, है ना। लो मैं साइड में आ जाता हूं, है ना, अच्छे से एक बार मैं साइड में आ जाता हूं, कोई जल्दी थोड़ी है। लो आप आराम से देखो एक बार पूरा, है ना, बहुत प्यार से अच्छे से देखेंगे एकदम, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, कोई जल्दी नहीं है बेटा। हाँ बोलो, सही है क्या हिसाब किताब, है, कमेंट करके बताना बेटा मेरे को, नीचे अच्छे से कमेंट करके बताना कि हाँ सर समझ तो आया सर, है ना, ऐसा नहीं हो कि कहीं ज्यादा हो जाए यार, है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो अब अपन काफी एक्टिव हो गए हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ फटाफट फटाफट आपका कोर्स पूरा कराऊं मैं, है ना। तो एक बार ये कोर्स पूरा करा दूंगा ना, उसके बाद फिर अपन जैसे 12वीं में जाएंगे ना, फिर 12वीं में अपन एक प्रॉपर जैसे लाइव क्लास होती है ना, उस तरह से कर लेंगे अपन एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर बढ़िया एकदम मामला चल जाएगा। आप समझो रोज कम से कम भी नहीं तो 2-2.5 घंटे की क्लास में करा दूंगा लाइव एकदम बिल्कुल, है ना। तो अच्छा रहेगा, उसमें बिल्कुल कंटिन्यूटी बन जाएगी, डाउट भी आराम से क्लियर हो जाएंगे, सिलेबस भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना। चलो हो गया है, आगे बढ़ जाऊं, बोलो। चलो और देख लो, एक और अच्छा सवाल है ना, देखो यहां सुनो। तो ये तो हो गए ना, चारों हो गए, चारों पांचों 6 7, ये भी हो गए 8, ये रहा, है ना। ये देखो इधर आओ भाई साहब, एक नंबर बिल्कुल,
एक नंबर का सवाल है ये, बिल्कुल एकदम ठीक है। यहां देखो, थोड़ी कैलकुलेशन भी ठीक ठाक सी है, देख लो एक बार, अब आराम से पढ़ो, पहले सवाल पढ़ो। एडवांस 2015 का सवाल है ये, जे एडवांस 2015। सुनो क्या बोल रहा है, डेंसिटीज ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है, ए एंड बी ऑफ सेम रेडियाई आर, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है, और डेंसिटी अलग अलग है। एक की डेंसिटी वेरी कर रही है के और आर बाय के। अच्छा ऐसा कुछ है क्या, ये कुछ कैलकुलेट इसमें थोड़ा मेरे हिसाब से वो हो गई, ये आर बाय आर है बेटा, है ना, ये सही तरीके से नहीं लिखा, ये के आर बाय आर है, ठीक है, ये है के आर बाय आर, ठीक है, ऐसे है ना। मैं एक बार वेरीफाई भी कर लूं क्या डेटा, के आर बाय आर ही है मेरे हिसाब से तो। एक मिनट रुक जाओ, एक नंबर ना 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 ना, हाँ भाई साहब यही है, ठीक है क्या, यही है ना, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो रखी है, के आर बाय कैपिटल आर। एंड दूसरे की जो रो है, ये रो है, ये है ना, ठीक है, रो है इस तरह से ये, ठीक है, ए टाइपिंग अंकल भाई साहब, आर बाय कैपिटल आर और साथ में पावर 5, ओके। बोल रहे हैं कि वेयर के इज द कांस्टेंट, ठीक है, छोड़ो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल स्फीयर्स अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स आई ए एंड आई बी। तो आई ए आई बी का रेशो बताना, बेसिकली दोनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना यार, तो दोनों का रेशो निकाल देना, वही आंसर आएगा, क्या बताऊं, है ना, कर लो। अच्छा सॉलिड स्फीयर कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने सिखाया था आपको, मैंने ये भी बोला था बेटा, ये जो जेई मेंस एडवांस वाले बच्चे हैं, इनको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, जब मैं सिखा रहा था जब, कि इनको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब सोचो कैलकुलेशन नहीं है तेरे से घंटा सवाल बनेगा, जब तेरे को पता ही नहीं है कि भाई साहब सॉलिड स्फीयर को सॉल्व कैसे करना है, तो ये सवाल तो छूट गया आपका, है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर को कैसे सॉल्व करते हैं। एक आर दूरी दूर जाके डी आर मोटी एक शेल मानी जाती है, फिर शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है छोटा सा 2/3 डीएम आर स्क्वायर, फिर डीएम में वैल्यू पुट करी जाती है, फिर आंसर निकाला जाता है। सिखाया था नहीं सिखाया था, बता दे, मना करके दिखा तू एक बार कि झूठ बोल रहा है साला, मैंने सिखाया भाई साहब, मैंने सिखाया है, दूसरी वीडियो में सिखाया है, दूसरे लेक्चर में सिखाया मैंने, इस सीरीज के दूसरे लेक्चर में, ठीक है। चलो बनाओ, अब बनाओ। क्या अप्रोच होती है, अप्रोच ही होती है, जैसे अगर मान लो कि ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है, एक मिनट, जैसे अगर ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है भाई साहब, ऐसे इस तरह से, जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, जिसकी जो मतलब कंप्लीट जो रेडियस है वो आर है, एक मिनट, ये जो है ना, ये कैपिटल आर है। तो मास डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है, तो मास डेंसिटी जो है वो कुछ भी रो फंक्शन ऑफ आर, वेयर आर इज अ रेडियल दूरी, छोटा आर जो है ना वो क्या है, रेडियल दूरी है। तो अप्रोच जानते हो क्या होती है, अप्रोच ये होती है क्या, कि आप इसके सेंटर से ना, आप इसके सेंटर से कहीं भी छोटे आर दूरी पर चले जाएं और वहां जाकर के, एक मिनट, वहां जाकर के एक डी आर मोटी शेल मान लें, इस तरह से, ठीक है, एक डी आर मोटी क्या मान लें बेटा, शेल मान लें। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ग्रीन में जो मैंने वॉल्यूम बनाई है, क्या ये पूरे स्फीयर की वॉल्यूम है या छोटी सी वॉल्यूम है, ये सब बातें मैं आपको सिखा चुका हूं भाई साहब, आप मना नहीं कर सकते हो। यहां सुनो, है ना, आप बताओ, ये जो वॉल्यूम है, ग्रीन में जो वॉल्यूम बनाई है मैंने, ये कंप्लीट वॉल्यूम है कि छोटी वॉल्यूम है, बोला साहब छोटी वॉल्यूम है, तो छोटी वॉल्यूम है तो डीवी है ना भैया, और जो वॉल्यूम है वो जो मास है वो छोटा सा मास है डीएम। तो जो रो होता है, रो वो क्या होता है, डीएम बाय डीवी। तो बेटा डीएम की वैल्यू क्या आ गई, रो डीवी, है ना, और डीवी क्या होती है, छोटे से शेल के लिए, उसके लिए डीवी क्या होती है, सब सिखाया मैंने आपको, आप मना ही नहीं कर सकते। याद करो, जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो डीवी बाय डी आर क्या है बोल, डीवी बाय डी आर क्या है बोल, सर ये आएगा 4/3 पाई, और आर की क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3 आर स्क्वायर, और आर का आर के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, 3 को मार देगा, तो डीवी बाय डी आर कितना आएगा, ये आएगा 4 पाई और साथ में आर स्क्वायर। तो यहां से डीवी की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आएगी, मुंह से बोलो, ये डीवी है, ये सिखाया था मैंने उस दिन भी, ये पुट करना अपने को यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। यहां सुनो, आ जाओ, लो मिटा रहा हूं मैं इसको, ये तो आपको रिवीजन कराया बस छोटा सा, देख कि हाँ बेटा देख ये ऐसे होता है ना। आ जाओ जी, ये देखो, तो ये डीएम आ गया, डीएम क्या आया, ये आया रो और साथ में 4 पाई
और आर स्क्वायर और डी आर। बेटा ये आया आपके पास डीएम, ठीक है क्या। अब जो छोटी सी जो शेल होती है, शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो 2/3 एम आर स्क्वायर। तेरे का मास कितना है डीएम, तो तेरा जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ना डी, तो डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और डीएम और साथ में आर स्क्वायर। बस अब यहाँ पे डीएम की वैल्यू पुट कर दे, तो ये हो जाएगा 2/3 और डीएम कितना है, ये है रो, और साथ में 4 पाई और आर स्क्वायर और डी आर और साथ में आर स्क्वायर। तो बेटा डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 2/3 और रो और 4 पाई और r पावर 4 और साथ में dr। अब आपको ये चीज 2 बार कैलकुलेट करनी है, आपको ये चीज एक बार नहीं 2 बार कैलकुलेट करनी है। एक बार तो रो की जगह पे क्या पुट करना है, बोलो, एक बार तो रो की जगह पे क्या पुट करना है, ये पुट करना है के छोटा r बाय बड़ा r, और एक बार रो की जगह पे क्या पुट करना है के, ये के है बेटा, यहां पर के भी है ना, के और छोटा r बाय बड़े r का पावर 5। 2 बार कैलकुलेट करना है, बस रो की ये 2 वैल्यू यहां पर डालनी है, 2 बार 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे अलग अलग, आई ए आई बी दोनों का रेशियो ले लेना, बस वही आंसर है, वही आंसर है। बैठ जाता हूं यहां 2 मिनट, कर ले अब, कर ले फटाफट, चलाओ पेन चलो। कॉन्फिडेंस आएगा भाई साहब, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको फील आएगी अंदर से कि हाँ यार देख मेरे से हो गया यार, हालांकि मेन चीज तो मैंने निपटा दी है, हवा में बताना। हाँ चलो जी करो। मैं हूं दीवारें छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज है। ओ ना 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 ना। हो गया क्या, ले लो 2 मिनट का टाइम ले लो, कर लो इसको। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। करो, पेन चलाओ बेटा, पेन चलाओ। मैं तो ऐसे ही गाना गाने लगता, थोड़ा मूड ठीक हो जाए, ताकि बीच में सवाल करते करते तुमको फील आए हाँ यार थोड़ा सही चल रहा है मामला, है ना। सब्जेक्ट बहुत टफ है बेटा, सब्जेक्ट आसान नहीं है। चलाओ पेन चलाओ, हो गया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, बोलो हो गया नहीं हो गया बताओ, हो गया। सुन, हाँ देखो 2 बार सॉल्व करना है ये टर्म, है ना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ तुमने सवाल तो देख ही लिया है ना। चलो मैं 2 बार सॉल्व कर रहा हूँ इसको, इधर आओ। तो एक बार तो ए वाला आएगा, एक बार बी वाला आएगा, है ना। तो देखो डी आई ए है ना इज इक्वल टू 2/3, रो की जगह पे क्या पुट करना है के, और छोटा आर बटे बड़ा आर, साथ में 4 पाई और आर पावर 4 और डी आर, ठीक है क्या। अरे बोलो, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर और कैपिटल आर में, तो आई ए आ गया। देख बेटा क्या आ गया, देख 2/3 बाहर और के बाहर, नीचे से कैपिटल आर बाहर, ऊपर से 4 पाई बाहर, और अंदर क्या बचा हुआ है आर पावर 5 और डी आर, और 0 से लेकर और कैपिटल आर। देखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, बाकी सब कुछ सही है। पता नहीं किसके पेट में दर्द हो रहा है, बीच बीच में फोन करते हैं यार, है ना। यहां आ जाओ, तो ये आ गया 2/3 और साथ में के बाय कैपिटल आर और 4 पाई, और बेटा ये आ गया आर पावर 6/6, ठीक है क्या। ये तो आ गया आई ए, कैलकुलेशन का ध्यान दे लेना बेटा, है ना। 1 मिनट, ये तो आ गया आई ए, ठीक है ना। चलो अब आई बी निकाल ले रहे, तो आई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/3, और रो की जगह पे क्या पुट करना है बेटा, के इंटू छोटा आर बाय बड़ा आर, और पावर है 5, ठीक है, पावर है 5, और साथ में क्या आ गयो बेटा, ये आ गयो 4 पाई, और साथ में आर पावर 4 और डी आर, और 0 से लेकर और कैपिटल आर, ठीक है। तो आई बी कितना आ गया देख लो एक बार, आई बी आ गया 2/3 बाहर, है ना, और के बाहर,
और नीचे से r पावर 5 बाहर और साथ में 4 पाई बाहर, और अंदर क्या बचा हुआ है बेटा भाई साहब खतरनाक, r पावर 5 और r पावर 4, ये कितना बना हुआ है r पावर 9 dr और 0 से लेकर और कैपिटल R, ठीक है क्या। तो ये बन गया देख 2/3 और k और डिवाइडेड बाय r पावर 5 और 4 पाई, और साथ में ये बन गया कैपिटल R पावर 10 और डिवाइडेड बाय 10। भाई साहब भयंकर ही बन रहा है, बोलो समझ आ रहा है, अरे पक्का सोच ले। चलो अब IA बाय IB का रेशियो निकालना है ना IB बाय IA का रेशियो निकालना है, तो IB बाय IA इज इक्वल टू, सुन लो एक बार बेटा देख, तो r पावर 5 से ये कट जाएगा, तो ये सिंपली r पावर 5 ही मानो, आप इसे क्या मानो r पावर 5 ही मानो। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, देखो 2/3 बचा हुआ है, k बचा हुआ है, और ऊपर में 4 पाई बचा हुआ है, और साथ में एक मिनट, हाँ 4 पाई बचा हुआ है, ठीक है, और साथ में क्या बचा हुआ है r पावर 5 बचा हुआ है बेटा, और नीचे क्या बचा हुआ है, एक बस 10 बचा हुआ है, और यहां पर क्या बचा हुआ है, देखो यहां पर ऊपर आएगा, देखो इसको भी आप r पावर 5 ही मानो, है ना। तो यहां पर बचा हुआ है 18, सही बोल रहा हूं ना मैं, हाँ 3 और ऐसे लिख लो उसको ना, 3 लिख लो और 6 लिख लो, साला 3 तो कट जाएगा, है ना। और डिवाइडेड बाय क्या क्या बचा हुआ है, देखो 2 बचा हुआ है, k बचा हुआ है, साथ में 4 पाई बचा हुआ है, और साथ में r पावर 5 बचा है। बस अब सब तो कट जाएगा, जो बचेगा बस वही आंसर आ जाएगा, है ना, वही आंसर आ जाएगा। देखो क्या क्या कट पीट रहा है, काट लो, देखो 2/3 मरी गयो, के मरी गयो, 4 पाई मरी गयो, r पावर 5 मरी गयो, भाई साहब क्या बचा, है ना 3 तो मरी गयो, हाँ तो पूरा मर गया। ऊपर क्या बचा हुआ है बेटा, ऊपर बचा हुआ है 6 और नीचे बचा हुआ है 10, और ये हो गया IB और बाय IA। देखना मैंने सही करा है क्या यार, है ना, आंसर है मेरे पास, अभी मैच करा लूंगा। तो इससे मैच कराने पर तो n की वैल्यू 6 आ रही है ना, इससे मैच कराने पर n की वैल्यू 6 आ रही है। रुको एक बार मैं चेक कर लेता हूं, उसके बाद फाइनल कंफर्म करूंगा फिर, है ना। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट, है ना। n की वैल्यू, अरे सवाल कहां भाग गया भाई, ऐसे कंफर्म नहीं करूंगा, रुक जाओ। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 6, ठीक है। चलो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि अपने को ये समझ आ गया होगा, है ना। काफी सारे सवाल मैंने आज भी कवर किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के खूब सारे सवाल इससे पिछली वाली वीडियो में भी कवर कर दिए थे। अब एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें मैं कैविटी प्रॉब्लम डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। बस उसके बाद फिर हम लोग टॉर्क की तरफ बढ़ चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी यूट्यूब पर किसी भी एक पर्टिकुलर चैनल पर आपको एक साथ इतने सारे सवाल कवर किए हुए मिलेंगे, इतनी वैरायटी के सवाल कवर किए हुए मिलेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है। बाकी तो चलो जैसी प्रभु इच्छा और कराएंगे, है ना। चलो बाकी मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको लेक्चर समझ तो आया होगा, और समझ आया होगा तो नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे, है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे ताकि उनका भी भला हो पाए, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।